जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्यखंड के एक और पोएम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे दिया है एक वृक्ष जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि एक लेखक एक वृक्ष की हत्या के बारे में, एक वृक्ष की हत्या पर क्या दुख जताते हैं और क्या बताते हैं, इसके बारे में जानना है। ठीक है, अब एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है तो कुंवर नारायण है। ठीक है, कौन है? कुंवर नारायण है। अब इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। लेखक का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था और वो कहाँ पे? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इन्होंने कविता लिखना कब से शुरू किया तो इन्होंने कविता लिखना 1950 के आसपास से शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो रचनाएं हैं वो चक्रव्यूह, इन दिनों ये एक काव्य संग्रह है, आत्मजयी, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, मेरे साक्षात्कार, इन्होंने बहुत सारे काव्यखंड यानी रचनाएं जो भी है बहुत सारे लिखे थे। इसमें से हमने वही लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। इसमें से इन दिनों से ही ये इन दिनों जो काव्य संग्रह है इसी से हम लोग का एक वृक्ष की हत्या को लिया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि एक वृक्ष की हत्या किस संग्रह से लिया गया है तो ये इन दिनों से लिया गया है। किन दिन से लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, इन दिनों से लिया गया है। अब कुंवर नारायण एक नगर संवेदना के कवि है। ठीक है, क्वेश्चन ये कई बार पूछ चुका है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है तो कुंवर नारायण नगर संवेदना के कवि है। ठीक है, उसके बाद आता है पुरस्कार और सम्मान का। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, व्यास सम्मान भी मिल चुका है, लोहिया सम्मान मिला है, कबीर सम्मान मिला है और प्रेमचंद पुरस्कार मिला है। तो ये थी लेखक के बारे में जानकारी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो इसको बार बार रिवीजन करना है। अब हम लोग चलते हैं एक वृक्ष की हत्या की कविता के बारे में समझना और अच्छी तरह से समझना है ताकि वहां से ऑब्जेक्टिव आए या सब्जेक्टिव आए, जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप लोग एग्जाम में उसे 100% सॉल्व करके आए। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोला है कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, यानी कुंवर नारायण जो थे वो अपने घर से कहीं बाहर रहते थे। जब वो अपने घर पे गए देखे कि घर के दरवाजे पर क्या नहीं था। क्या नहीं था? तो अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। यानी उनके घर के दरवाजे पे एक वृक्ष था जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया था, तो उसको वो बूढ़ा चौकीदार के रूप में देखते थे जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यानी लेखक के घर के दरवाजे पर क्या मिलता था? एक बूढ़ा सा वृक्ष मिलता था जो चौकीदार के रूप में लेखक उसको देखते थे, मानते थे। ठीक है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। पुराने चमड़ा यानी बहुत पुराना हो चुका था वह पेड़ और वही सख्त, एकदम सख्ती से खड़ा था। फिर भी झुर्रियोदार, खुरुदार तथा मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल। झुर्रीदार जैसा सूखा सा एक डाल निकला था जो कि देखने में कैसा फील होता था कि ये राइफल लिए हुए खड़ा हुआ है। ठीक है, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बल बूता। कहने का मतलब है उसके जड़ इधर उधर निकले हुए थे और जो पेड़ का पत्ता था वो ऐसा लेखक को मालूम पड़ता था कि कोई पगड़ी लगाया हुआ है और उसकी जो टहनियां निकली हुई थी, डालियां, वो लगता था जैसे कोई राइफल लिया हुआ है और उसका शरीर एक बूढ़ा चौकीदार की तरह दिख रहा था। किसका? तो एक वृक्ष का। अब फिर भी एकदम अकड़ के खड़ा था। ठीक है, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन अपना खाकी वर्दी में। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, हमेशा वो अपने ही जगह पे खड़ा रहता था वृक्ष। कैसा? तो अपनी खाकी वर्दी में, यानी पेड़ की छाल देखते हैं आप लोग, उसी कलर का खाकी वर्दी भी होता है। ठीक है, खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता कौन, यानी जब लेखक जाता है तो उसको लगता है कि जो वृक्ष है वो हमसे पूछ क्या रहा है कि लल कौन। ठीक है, तो मैं जवाब देता दोस्त। तो लेखक जवाब क्या देता है कि मैं दोस्त हूं तुम्हारा। और पल भर बैठ जाता है और उसकी ठंडी छांव में, और थोड़ी देर के लिए लेखक उसकी छांव में क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन
कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। यानी उनको कहीं अंदेश था कि कहीं अचानक कोई लुटेरा आ करके उस पेड़ को काट न दे, ठीक है, यानी कोई जानी दुश्मन उस पेड़ को काट न दे, ठीक है। तो वही बोले हैं कि क्वेश्चन ये पूछता है कि घर को किससे बचाने के लिए लेखक बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, तो घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से यानी आतंकवादी सबसे, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, ठीक है। उसके बाद से बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, यानी अगर पेड़ पौधा कट जाएगा तो नदियां क्या हो जाएगी, बारिश होगा ही नहीं, नदियां नाला बन जाएगी। हवा को धुआं हो जाने से, हवा पूरा प्रदूषित हो जाएगा तो हवा धुआं की तरह हो जाएगा, हवा को धुआं हो जाने से। खाने को जहर हो जाने से, यानी खाने एक विष के समान हो जाएगा, अगर पेड़ पौधा यहाँ से काट दिया जाए इतना प्रदूषण फैलेगा कि खाना विष के समान हो जाएगा, यानी जहर के समान हो जाएगा। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, यानी जंगल को हम लोग को बचाना है किससे, मरुस्थल हो जाने से। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो जंगल सारा मरुस्थल हो जाएगा, चारों तरफ भूमिहीन यानी बालू ही बालू हो जाएगा, ठीक है, मरुस्थल ही हो जाएगा। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, यानी मनुष्य को किससे बचाना है कि मनुष्य जंगल ना हो जाए एक दिन। तो यानी इसमें लेखक का कहना है कि एक लेखक एक वृक्ष के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो ये था लेखक और एक वृक्ष का संवाद क्या था, लेखक एक वृक्ष के बारे में क्या बताते हैं, यानी हम लोग को भी इससे सीख मिला कि क्या एक वृक्ष को हम लोग को हमें लगाना चाहिए, वृक्ष को हम लोग न काटें, ठीक है। तो एक वृक्ष की हत्या पे जब ये घर गए तो क्या हुआ था, वृक्ष को काट दिया गया था, तब उसी की याद में इन्होंने ये एक काव्य लिखा, ठीक है, यानी कविता लिखा, एक वृक्ष की हत्या, यानी एक वृक्ष की हत्या होती है तो उससे क्या क्या घटनाएं घट सकती है और हाँ उनके जीवन में क्या घटनाएं घटी, इसी के बारे में इसमें था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।